अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी, दारुल अमान चंचलगुड़े से मुखातिब हूँ। जैसा कि आज जो है 5वां रोज़ा मुकम्मिल हुआ और हम जो है कुछ ही देर में 6वें रोज़े की सहर की तैयारी में हैं और तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान जो है एक इबादतों का महीना होता है और लोगों के ज़िंदगियों में खुशियाँ लाता है। लेकिन हैदराबाद के तकरीबन 800 से 1000 फैमिलीज़ ऐसे हैं जो इस रमज़ान में उनके सर पर आसमान टूट गया है। अपनी जो ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो सारी जो है कहीं अपना ज़ाती मकान लेने की फ़िराक में और ख्वाहिश में, ज़मीन लेने की ख्वाहिश में ये लोग लुट गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अखबारात में, टीवी चैनल्स में एड्स देखकर इसके प्रोप्राइटर मोहम्मद मूसा उर्फ मोहम्मद मूसा सिद्दीकी से हैदराबाद के कई लोग, ख़ास तौर पर NRIs जो है, इनसे प्लाट्स ख़रीदे थे। इनके टोटल 17 प्रोजेक्ट्स है। 2016 से इनकी स्टोरी चालू हुई और 7/3/2023 को मोहम्मद मूसा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। तो कई सवाल है कि जब एक शख्स 2016 से लोगों को टॉर्चर कर रहा था तो हमारी हैदराबाद की पुलिस, साइबराबाद की पुलिस, राचाकोंडा की पुलिस बोलिए, तेलंगाना की नंबर 1 पुलिस क्या कर रही थी? एक केस उसके ऊपर दर्ज नहीं होता, कभी उसकी गिरफ्तारी नहीं होती उसकी, और सारे लोग जाकर पुलिस स्टेशन फिरते। इसकी ऑफ़िस मैलारदोपल्ली में है, वहाँ पर जाते, केस रजिस्टर नहीं होता। इसकी जहाँ प्लाटिंग है वो शमशाबाद एरिया है। फिर उसके आगे एक और एक पुलिस स्टेशन है, क्या नाम है उसका, और आगे है पिद्दा शाहपुर पुलिस स्टेशन, उसमें केस रजिस्टर नहीं होता। बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसके साथ सियासी क़ुव्वत थी, इसको जो है कोई सियासी ताकत ऐसी थी। तो बाद में हम जब इसके पूरी बात को खंगाले तो ये पता चला कि इसके पीछे जो है महमूद अली होम मिनिस्टर का हाथ है या नहीं है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना। क्योंकि तकरीबन फ़ोटोज़ और तकरीबन वीडियोस में उसकी फ़ोटो जो है महमूद अली के साथ है। अब आप बताइए कि एक मुस्लिम शख्स प्लॉटिंग कर रहा है और उसके फ़ोटोज़, महमूद अली एक मुस्लिम होम मिनिस्टर के साथ फ़ोटोज़ आ रही, और वहाँ के मुकामी MLA राजेंद्र नगर के साथ उन्हें हर दावत में खाना खा रहा, और चिवल्ला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी के साथ उसके फ़ोटोज़ आ रही। तो मासूम अवाम भरोसा करी, एक तरफ 4 TV पे ऐड देख रही, एक तरफ उर्दू अखबारात में ऐड देख रही, रूबी चैनल पे ऐड देख रही, होम मिनिस्टर के साथ उसकी फ़ोटो देख रही, और ऐसा करके लोग जो है उसके पास ज़मीनात ख़रीदते गए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक करीब 300 करोड़ रुपये, 300 करोड़ का घपला, मोर देन 800 पीपल आर, ये 800 से ज़ायद पीपल मुतासिर हो गए। तो और एक बड़ी बेहिसी की बात है कि आज हमारा जो है तकरीबन 8वां एपिसोड है ये, हम 8वीं बार आवाम के सामने आ रहे हैं, 8वीं बार हुकूमत से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले पर कुछ करिए। लेकिन अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई इंटीमेशन नहीं आया। हमारा पहला मुतालिबा है कि सिटिंग हाई, एक रिटायर्ड जज, एक IPS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, एक पुलिस का IPS ऑफिसर, इसकी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर इसकी इंक्वायरी की जाए फेस वाइज। डॉक्टर्स कॉलोनी फेस 1 2 3 4 5, उसके बाद में टीचर्स कॉलोनी, ग्रेजुएशन का। बहरहाल 17 प्रोजेक्ट्स में कितने प्लाट्स बनाए गए, कितने प्लाट्स बेचे गए, कितने पट्टेदारों को इसके पैसे देना है, और कितनी इन्हें पब्लिक से पैसे लूटा, आज की तारीख तक भी गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट बोलिए, BRS गवर्नमेंट बोलिए, चीफ मिनिस्टर KCR बोलिए, KTR बोलिए, हरीश राव बोलिए, महमूद अली बोलिए, या राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़ बोलिए, या चिवल्ला MP बोलिए, डॉक्टर क्या नाम है उनका, चिवल्ला MP डॉक्टर रंजीत रेड्डी बोलिए, या मरकज़ सियासी का दावा करने वाले जो हमारे लीडर है दारुस्सलाम में जो बैठते हैं और मुसलमानों के हमदर्दी की बात करते हैं, मुसलमानों के वोट लेते हैं, MP बनते हैं, MLA बनते हैं,
तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, उनके 7 एमएलए, उनके एमएलसीज इस मसले पर कोई नहीं बोल रहे हैं। तो क्या वजह है कि आखिर मूसा सिद्दीकी ऐसा कैसा ये लोगों को इतना मैनेज किया था, उसके मरने के बाद में भी अभी तक कोई 1 रुपया इनको दिलाने की बात नहीं कर रहा है। जिसके रजिस्टर्ड प्लाट्स तो कोई नहीं रोक सकता, वो जाके वहाँ पर बना सकते हैं। 2 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया डॉक्टर्स कॉलोनी फेज़ 3 में, जहाँ पर रजिस्टर्ड लैंड है वहाँ पर लाके पट्टेदार जो है नागर मार दिया, कहीं पर भाजी उगा रही, कहीं पर कुछ हो रही। तो आज भी मेरे पास जो है इतने ज़्यादा मुतासिरीन हैं, आज आप सुन के हैरत करेंगे कि एक मोहम्मद आदिल हुसैन साहब हैं, तो आप सुन के हैरत करेंगे कि 38 लाख हमारे आदिल हुसैन साहब कहाँ पर है, ज़रा सामने आइए। देखिए कि ये बेचारे जो है खुद प्लाट लिए और अपने अफराद ख़ानदान को प्लाट लेने पर मजबूर किए। इनकी एक फैमिली के 38 लाख रुपीस, कितना आप बताइए, इतनी बड़ी रकम ये लिए एनआरआई फेज़ 2 में। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद आदिल हुसैन साहब। कहाँ पर रहते हैं आप? मैं टोली चक्की हाकिमपेट में रहता हूँ साहब। आप बताइए ये जो KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मूसा सिद्दीकी से कैसा मालूमात हुआ आपको? साहब वो बोले थे कि भाई किराए का मकान नहीं, ज़ाती मकान लो। नहीं, आप ये बोलिए, क्या टीवी चैनल पे देखे या अखबार में पढ़े? 4 टीवी चैनल पे हम ये दिए। 4 टीवी चैनल पे आप देखे? किराएदार से मकानदार बनिए, KMR से जुड़िए। ये स्लोगन देख के जो है हम जाके ज़मीन लिए साहब। और जो है 7 मेरे 6 प्लाट्स है साहब रजिस्टर्ड, ये NRI में है। NRI फेज़ 2 में भी है, फेज़ 1 में भी है साहब। ये रजिस्टर्ड प्लाट्स है। इसके बाद ये रजिस्ट्री है बोल के मैं इसमें अंसार होम्स में जो है हमारे NRI साली मेरे अकेले के नहीं है साहब। इसमें मेरे साली है, मेरे साले है, मेरे वालदा है जो रिटायर होके उन्होंने 6 लाख रुपए जो है इसमें डाले हैं साहब। हमारे उनके नवासियों की जो है शादी को काम में आते बोल के 6 लाख रिटायरमेंट के पैसे। तो आपके वालदा डाले? वालदा भी आपके वालदा गवर्नमेंट सर्वेंट थे? गवर्नमेंट सर्वेंट थे। कहाँ पर जॉब करते थे उन्होंने? आयुर्वेदिक में FMO थे सर। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में FMO थे उन्होंने। उनके रिटायरमेंट के कितने पैसे मिले थे उनको? उनको तो मिले थे साहब 6 लाख रुपए। तो नवासियों की शादी के वास्ते बोल के प्लाट लिए साहब। उन्होंने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे साहब। अब ये पूरे 38 लाख किसके हैं? उनके तो आपके वालदा के 6 लाख हो गए, और हमारे साली के 9 लाख रुपए है साहब। और आपके साली कहाँ पर लिए? ये लोग जो है इसमें अंसार में लिए साहब। अंसार में जो है वो लोग लिए। और क्या हुआ? उसके बाद जो है लॉकडाउन हो गया साहब। लॉकडाउन के बाद में बोले साहब अब रमज़ान है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बोल के, रमज़ान के 15 दिन के बाद में बोले फिर बकरीद है। बकरीद के बाद में बोले भाई वो रजिस्ट्री खुलना है, रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रहे बोल के बोले अंसार होम्स के लिए। फिर उसके बाद में ऐसी 15 दिन, 1 महीना, 6 महीने वो तेलुगु ऐड का वो बता दे रहे हैं हमारे को। तेलुगु ऐड क्या बताए? कि भाई वो ज़मीनों का जो है पट्टा जो है रिलीज़ करेंगे। वो KCR साहब रजिस्ट्री बंद कर दिए, वो तेलुगु ऐड में डाला, देखो आप बोल के मेरे को बताए। वो देख के हम बोले अब हमारे झूठे सच वो साइट पे भी जो है वीडियो बना के जो है आपका जो है मैटर सॉल्व हो जाएगा। एक वीडियो भेजे थे उन्होंने, देखा मैं। हाँ, वो वीडियो ये ज़मीन देखिए कुछ नहीं है, या ये NRI का सब क्लियर कर दिए हम लोग, अब मुतमईन हो जाइए बोल के बोले। तो आप जो है ये टोटल रकम कौन से महीने में, कौन से साल में दिया उनको? ये रकम जो है अंसार में जो है 20 में दिया साहब, जनवरी का 20 में, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था। उसके बाद में जो है लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में रमज़ान आया, रमज़ान के बाद में बकरीद के बाद में बोले कि भाई मुहर्रम, ऐसी बोल के रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री बंद हो गई। मैं क्या करूं? आप जो है 2020 जनवरी में पैसे दिए, तो आपको 2023 तक ना उन्होंने ज़मीन दिए ना उन्होंने कुछ। तो आपको ऐसा पुलिस में कोई लीडरों का ने ऐसा जाके मदद नहीं पूछा? नहीं पूछा था, मगर मैं जो है सबके साथ गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास गए, तो ये मर्डर होने के बाद में गया था साहब। तो जब गए तो बोले कि भाई इंशाल्लाह देखेंगे बोले, वहाँ से खाली हाथ भिजा दिए साहब। हम मेरी अदबन गुजारिश है कि KCR साहब से और KTR साहब से, महमूद अली साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से हम आपके ऊपर भरम रखते हैं, आप हमारी मदद फरमाओ।
बस अल्लाह से दुआ है, बहुत बड़ी रकम है आपकी। बहुत बड़ी रकम है, तवक्कल 38 लाख। 38 लाख। बस आप लोगों से गुजारिश है, हमारी हेल्प करो, जो है हमारा जल्द से जल्द फैसला करो भाई, यही दुआ है हमारी आप। ठीक है इंशाल्लाह। इसमें जो है एक साहब है अहमद अली साहब, अंसार कॉलोनी में 5,50,000। कहाँ है अंसार अली साहब? आइए आइए इधर करीब आइए। क्या नाम है आपका साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अली है। हमारी बहन साहिबा के 5.5 लाख रुपए, इसमें 2 प्लॉट है हम लोगों के, उनकी पर अंसार होम में है। तो हम लोग 2020 में दिए हम लोग। हाँ। तो 20 में वन टाइम में दे दिए हम लोग। तो आप हार्ड कैश दिए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे? ने स्पॉट कैश लेकर के दिए हम लोग। पूरा हार्ड कैश दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हैंड टू हैंड दे दिए हम। हाँ। तो स्लिप लिख के दिए। इंशाल्लाह 2 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करा के दे देंगे हम लोग। रजिस्ट्रेशन के पैसे भी दिए, 5.5। आप अलग रजिस्ट्रेशन के अलग पैसे दिए? रजिस्ट्रेशन के अलग पैसे दिए। 10 आदमी को एक बार चुनना नहीं लग रहा। यहाँ प्लाट देते बोल के पैसे ले ले रहे हैं, घर बना के देते बोल के पैसे ले ले रहे हैं, खड़ियाँ घाटते बोल के अलग पैसे, रजिस्ट्रेशन के अलग पैसे। जी 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 बिल्कुल। तो ऐसा वो हम लोग क्या है, बहन का जेवर बेच के बची है उनको, कल के फ्यूचर इन्वेस्टिंग है बोल के वो हिसाब से हम लोग क्या करें, लगा दिए पैसे। अब हमारे को ज़मीन मिली ना, कब्ज़ा मिला ना, कुछ मिला। अब उन इंतकाल होने के बाद वहाँ फिर अभी उनके पास, अभी सबके पास गए, सदुद्दीन ओवैसी के दारुसलाम गए, वहाँ से भी कुछ भी फ़ायदा नहीं वहाँ अपने को। फिर इंशाल्लाह यहाँ पे आए, थोड़ा उम्मीद जागी हम लोगों को, इंशाल्लाह कामयाब होंगे बोल के। इंशाल्लाह जी जी जी। अब हम यही चाह रहे हैं, हमारे को जैसा अमाउंट। अब चीफ मिनिस्टर से या महमूद अली साहब से आपकी क्या अपील क्या है आप लोगों की? नहीं, हमारे को या ज़मीन तो भी दिलाइए, या नहीं तो हमारा रिटर्न अमाउंट फ़ंड दिलाइए, मेहरबानी होती। ये बोलिए, आप जो पूरे 38 लाख रुपीस दिए, ये क्या पूरा हार्ड कैश दिया आप लोग या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर करे? नहीं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र करे सर। कितना करे और हार्ड कैश कितना दिया? ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र जो है 6 लाख करे साहब। हाँ। और जो है हार्ड कैश जो है हम लोग 9 लाख रुपये दिए। हाँ। जुमला 15.25 लाख रुपये है साहब। अंसार होम्स बाकी के रजिस्टर्ड प्लाट्स है साहब, वो 23 लाख रुपये है साहब। नहीं, कैसा दिए वो पैसे आप लोग? वो भी जो हार्ड कैश ही दिए साहब, पूरा हार्ड कैश? हाँ साहब। देखिए, सबसे बड़ी ये लोगों के एक्चुअली इन लोगों के ने एक प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन जितने भी इनके बायर्स है, ये लोग जो है पूरा हार्ड कैश दिए। अगर कम से कम ये लोग यानी 70% लोग जो है हार्ड कैश दिए सो है, बहुत कम लोग है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे सो। तो ऑनलाइन भी करे साहब, और जो है बैंक तो इनके अकाउंट नंबर पे भी जाए सो हैं पैसे वो। नहीं, मगर मेजर अमाउंट आप जो है आपके जो 23 लाख 38 लाख है, इसमें मेजर अमाउंट आप हार्ड कैश दिए ना? हाँ, मेजर अमाउंट तो जो हार्ड कैश ही। ठीक है इंशाल्लाह। तो बहरहाल मोहम्मद आदिल हुसैन साहब NRI फेज़ 2 कॉलोनी के थे ये बेचारे। अहमद अली साहब 5,50,000। मोहम्मद शफ़ी अंसार होम्स 3 लाख रुपए। मोहम्मद शफ़ी साहब कौन है? आइए इधर आइए सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफ़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि और टोली चौकी। हाँ। जी, 3 लाख रुपए जो है 2020 में मैं एक प्लाट लिया था अपनी वाइफ के नाम पे, अंसार होम जी। तो जो है 20,000 रुपये पहले दिया और 1,80,000 रुपये घर से मंगाए उन्होंने। फिर जो है 1 लाख रुपए फिर रजिस्ट्री कराते बोल के जो है 1 लाख रुपए मंगाए, मगर रजिस्ट्री नहीं कराए। 1 साल तक तो बहुत चक्करा मारे बाद से जब बहुत परेशान हो गए, तो उसके बाद में ये नो एंट्री का पेपर दिए उन्होंने कि रजिस्ट्री होती। अब उन्होंने मर के भी चले गए साहब, मगर जो है कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब क्या उम्मीद है आपकी, किससे अपील है, क्या कैसा अब आपका ज़मीन लेंगे, कैसा पैसे लेंगे? क्योंकि आप क्या काम करते हैं? आप कारपेंटर का साहब। तो एक कारपेंटर के लिए 3 लाख रुपए जमा करना बोलते हो, कम से कम एक 5 साल तो लगे होंगे आपको 3 लाख जमा करने। 5 साल नहीं साहब, ये जो ज़मीन लिया था मैं किराए से रहता था। हाँ। तो किराए से जो है हमारे से किराया नहीं निकल रहा। हल्लो जो है बच्चे भी बड़े हो गए, थोड़ी मदद मिलेंगी बोल के रहन से पैसे लिए, ये इससे इंटरेस्ट से पैसे लेके जो है 9,000 रुपये महीना बनता था मैं। और वो नौकरी भी चली गई, 1 साल चक्रा मारते मारते वो नौकरी भी चली गई। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। जहाँ पर जॉब कर रहे थे वहाँ से पैसे लिए आप, हैंड लोन लिए? नहीं, दूसरों से लिए जो इस पे देते, इंटरेस्ट पे जो पैसे देते। तो आप 3 लाख रुपए दे के कितना इंटरेस्ट बने महीने को? 9,000 रुपये। फिर वो टोटल वो तो आपके 3 लाख रुपए अभी साहब उसका तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट चले गया। हाँ। अब जो है 2 लाख रुपए पिटे हो, अभी 1 लाख रुपए देने के ही चाहिए अभी देना है जी। अब तो इधर एक 3 लाख रुपए में डूब गए,
खार के जंगल में फंस जी गया। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मगर जो है अल्लाह ताला के ऊपर ये है, आप जो है आपकी तरफ से एक उम्मीद जागी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मदद मिलेंगी बोल के, और सब भाइयों की भी मदद होंगी। ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मेरे पास और एक साहब मोहम्मद अकबर फाजिल, कितने हैं इनके, 2,46,000, टीचर्स कॉलोनी फेज़ 4। मोहम्मद अकबर फाजिल साहब कहाँ हैं? आप है, अच्छा, आप बहुत देर से सब्र से बैठे हुए हैं, बोलिए क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। आप बात करिए। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद अकबर फाजिल है। हम लोग 2017 में लिए थे आप ये लोग ज़मीन। कहाँ पर रहते? बंजारा हिल्स में रहते हैं हम लोग। हाँ, 2017 में लिए ज़मीन। जो सोना था वो बेच के लिए हम लोग। मेरे को 2 बच्चियाँ 3 बेटियाँ हैं, तो बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए लिए थे हम लोग। जो भी हमारा गोल्ड जो भी था वो बेच के लिए, लेकिन अब इतना परेशान है, मेरे हस्बैंड भी डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने बोल भी नहीं सक रहे कुछ। ये जो मर्डर का वाकया सुन के आपके हस्बैंड डिप्रेशन में चले जी गए? हाँ, जी। जो भी था हम लोग इस पे ही डिपेंड थे, ये इससे ही बच्चों आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते अच्छा, डेली वेज लेबर है उन्होंने। तो डेली वेज लेबर के लिए इतना बड़ा अमाउंट बहुत बड़ी बात है आपके लिए। जी हाँ, मेरा गोल्ड था, शादी हुई थी जब भी गोल्ड था, सो बेच के लिए हम लोग, बच्चियां हैं, फ्यूचर सेट हो जाता बोल के। तो आप सबसे पुराने कस्टमर दिख रहे हैं, एक मिनट ये छोड़िए आप सबसे, यानी आप 2017 में लिए और अब 2023 तक ना आपको ज़मीन मिली ना पैसे मिले? नहीं नहीं मिला कुछ भी। रजिस्ट्री है हम लोग की और ऑनलाइन पे करे हम लोग। अच्छा, ये जो 3 लाख, ये जो 2,40,000 रुपये 46,000 दिया, पूरा ऑनलाइन जी ट्रांजेक्शन? हाँ, ऑनलाइन दिए। और जी। कुछ 900 रुपये का कुछ करे, मतलब फ्रॉड नहीं होना बोल के, ऐसा 900 रुपये का भी करे। ये 4TV पे हम लोग ऐड देख के कॉल करे थे हमारे हस्बैंड, तो वो इशरत जो है एकदम पीछे लग गए कि लियो सर अच्छा है, बच्चियों का फ्यूचर, वो ये ऐसा वैसा बोल के तंग करके लेने लगा ये इशरत बोले तो उनके ऑफिस में जो मैडम काम करते थे? जी हाँ, जो काम करते हैं उन्होंने पीछे लग गए थे बहुत। लियो अच्छा है, बच्चों का फ्यूचर सेट होता, ज़ाती घर हो जाता, ये वो बल्कि पीछे लग गए। हमको कोई आस हो गई शायद इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा होगा, लेकिन अब ऐसा हो गया, हमारे हस्बैंड ही डिप्रेशन में चले गए। अब जो भी देखने वाले हैं घर हस्बैंड ही है। अब आप जो है चीफ मिनिस्टर से या जो भी लीडर्स है फिल वक्त जो आपको इंसाफ दिला सकते, क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं यही अपील करना चाह रही हूँ कि हम लोग को इंसाफ होना। मेरे बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ हैं मेरे को, मेरे बच्चों का फ्यूचर है और मेरे को मेरे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। और मेरे हस्बैंड अब डिप्रेशन में चले गए और मैं। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करिए माँ, आप अल्लाह ताला आपके हस्बैंड को पहले तो सेहत दे, आपको सेहत दे। सेहत रहेंगी तो लड़ेंगे ना आप लोग। हाँ, तो ऐसा डिप्रेशन में मत जाओ। बोलिए, एक बार लेके आइए आपके शोहर को, मैं उनको बात करता हूँ, उनको हम मॉरल बूस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। सैयद रोशन साहब, अंसार होम्स, अमाउंट 14,20,000 रुपये। बोलिए सर। मेरा नाम सैयद रोशन है। मेरा नाम सैयद रोशन है। मेरे भाई के नाम से वो रिसिप्ट हुआ है सैयद साबिर के नाम से। उनके 3 दोस्तों को ऐड करके 4 प्लॉट लिए थे हमने। हाँ। वो 4 प्लॉट में हम एडवांस KMR अंसार होम बोल के, हाँ। शमशाबाद के पास, हाँ। 2020 में लिए थे, फरवरी के महीने में। हाँ। वो ऐसा ऐड देख के और दूसरे जने सजेस्ट करे तो हम उस केस में गए थे। जैसा कि आप कल के दिन मेरी बहन है। ऐड कहाँ पर देखे, कैसा उससे जुड़े आप, वो बोलिए तब से। टीवी और यूट्यूब पे चेक करा था मैं। चेक करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट आता। कब दिए आप पैसे इनको? 2020 में दिया था, महीना, फरवरी का महीना। तो ये हार्ड कैश दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे आप? थोड़ा अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा, थोड़ा अमाउंट हार्ड कैश दिया है जी। तकरीबन पूरे 4 मिला के इन्वेस्टमेंट किए थे 12 लाख पूरे। 12 लाख, बाकी का 2 लाख ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे थे। 14 लाख 20,000 है। 20,000। तो 4 जने मिलके 4 प्लाट लिए थे आप लोग। ठीक है, तो ये कौन से 2020 फरवरी महीना। नहीं, मेरे को बड़ी हैरत हो रही है, 2019 में उसके ऑफिस पे इतनी गड़बड़ हुई, पूरे यूट्यूब चैनलों पे आया, सब पे आया, फिर आप 2020 में जाके कैसा लिया आप? मेरे भाई के जो दोस्त हैं ना, उन्हें रिफ़र करे तो गए थे, मेरे को भी पता नहीं था। फिर लॉकडाउन के बाद मैं गया था तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। अभी GPA प्लॉट है ना, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। KCR 1 एक ख़वातीन है यहाँ पर, नजमा सुल्ताना, फलक, ये क्या, फलक हिल्स। मैं उधर आऊँ, आप आते इधर? नहीं, बेचारे बहुत ज़ईफ़ दिख रही।
तो 2,18,000। आइए, क्या नाम है आपका? नजमा सुल्ताना है। उधर उधर देखिए। नजमा तो सुल्ताना। कहाँ पर रहते आप? मैं ओटापल्ली में रहती हूँ। ये क्या, कितने पैसे डाले, कब दिए, क्या है, ज़रा पूरा डिटेल बोलिए। 3 साल होता जोर बेटे, से बोलिए। बकरीद को 3 साल होता देखे। और रजिस्ट्री के पैसे भी दे दो बोलो तो दे दिए। रजिस्ट्री को गए तो क्या बोलते थे, रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, रजिस्ट्रियाँ बंद हैं बोलते थे। घरों में कामा कर लेके एक एक पैसा जोड़ के किराया नहीं निकल सक रहा, एक झोपड़ी ओपड़ी डाल के रह जाएंगे। वो तो लंबे लंबे सांपा निकल रहे हैं, कहीं को आ रहे इधर, ऐसा बोल के डराए मेरे को, आने नहीं दिए वहाँ पे। नहीं, आप ये 2,18,000 पे आप कैसा, बोले तो कैसा जमा करे, क्या है? घरों में कामा करके एक चिट्ठी डाल के करके। कितने साल में जमा करे आप? 5-6 साल लगे। यानी 6 साल की मेहनत आपकी लेके जाके आप गड़े में डाल दिए पैसे? में डाल दिए। 6 साल जमा करे, खाए नहीं पिए नहीं, एक एक पैसा जमा करे। उस्मानिया की दवा खाए, बीपी शुगर हार्ड है मेरे को। वहाँ की दवा खाए, लाइन में खड़े के बेहोश हो गए, गिर गए, सब करे, मगर पैसों की दवा नहीं खाए। वो पैसा जमा के जाके हम क्या करें, ज़मीन ले लेके कमरा बना के रह जाएंगे। किराया बचता नहीं निकल सक रहा हमसे बोले तो। उन्होंने रजिस्ट्री भी नहीं करे, प्लाट भी नहीं बताए, प्लाट भी नहीं बताए हमारे को। ये आपको कैसा मालूम हुआ वहाँ जाके लेना बोल के, कैसा? शायद ऐसा वो टीवी पे बोलते थे ना, किराएदार से मकानदार बनो, कौन से वो टीवी करो। पे? 4 टीवी पे। चोर टीवी पे देख के फंसे आप भी जाके। बहरहाल तसीन बेगम, अमाउंट 8 लाख रुपए। आइए, क्या इधर पलटिए आप, क्या नाम है आपका? मेरा तहसीन बेगम। क्या, ये पकड़ के बोलिए आप आराम से। मेरा तहसीन बेगम है जी बोलिए। जी, और करीब मेरी करो। बहन बेवा है। ये हम लोग 4 टीवी पे देखे थे इनका ऐड। मेरी बहन बेवा जॉब करते थे, जॉब करके पैसे चिट्ठियाँ डाल के आके खाली देखे, हम लोग देखते उन्होंने मूसा भाई ज़मीन बता दिए, ड्राइवर उनका ले आके ज़मीन बता दिया। उसके बाद हम लोग बोले डिसाइड करेंगे किसी से, बोले तो बोले नहीं नहीं पहले आप पैसे ला लो, यहाँ के ज़मीन ख़त्म हो जा रहे हैं, प्लाटिंग ये आखिरी प्लाट है आपका, बहुत अच्छा है प्लाट। बोले तो उन्होंने अपना ड्राइवर भेजे मूसा भाई साथ हम लोग को घर पे शाहीन नगर भेज के वहाँ से कैश लेके मंगा के यहाँ लाए। जैसा पैसे दिए, ये जो इशरत है ये है पूरा, जो इशरत उनका ने काम करते थे लेडीज़, वो बोली नहीं आपका आप दे दो, 4 दिन में आपके रजिस्ट्री हो जाती है, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के सहना वना ले लिए हम लोग रजिस्ट्री करा के पेपर देंगे। बोले ठीक है। बोले हम ना 4 दिन के बाद 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, उसके बाद फ़ोन ही बंद कर देने लगे। होते होते 3 साल हो गया, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद में एक दिन जाके मैं बहुत हंगामा करा, मीडिया वालों को बुलाए हम लोग, मैं कॉल करके मीडिया वालों को बुलाए, बात करें। मूसा भाई बोला मैं भाग जा रहा हूँ क्या? अम्मा आपके वहाँ केसीआर बंद करिए, रजिस्ट्रियाँ अभी बंद है, जिस दिन भी खुल जाएंगे मैं आपको रजिस्ट्री करके दे दूँगा। फिर उसके बाद में हम लोग हैंड टू भी पैसा दिए, उनकी बच्ची की बरसी थी। बोले मैं कहने पैसा नहीं है, आज बरसी होना है, आप 1 लाख रुपया ला के दो, मैं आपको जब आप प्लाट वो करेंगे तो मैं दे दूँगा आपको पैसा, यानी तो बाउंड्री घेर के दूँगा 1 लाख। अब मेरे को होना है। बोले तो फिर 1 लाख हैंड टू हम लोग चिट्ठी वालों के से ले जाके 1 लाख दिए मूसा भाई को। मूसा भाई बोले नहीं, अरे वो भी बेवा है चिट्ठी वाली भी, ना चिट्ठी भरे ना वो पैसा भी दिए मूसा भाई। रोज़ जा रहा है, आखिर में मीडिया वालों को बुलाए करे, मीडिया वालों से उन्होंने अलग ले जाके बात कर लिए, क्या करे अल्लाह को मालूम। लेकिन आज तक हम लोग को नहीं हुआ। उनकी मैयत के दिन भी हम लोग, जिस दिन उनकी बॉडी है उस दिन भी गए, बहुत पब्लिक हंगामा करी, बॉडी उठाने नहीं देते, बोले ये बोले। लेकिन उनके भाइयाँ बोले हम लोग हैं ना, हम लोग जिम्मेदार है इसके। बोले अब क्या बोल रही हैं? अब हम लोग परसों ही शमशाबाद गए, उन मूसा भाई के भाई बैठे हुए थे, क्या नाम था उनका, अय्यूब भाई। आप पैसा कैसा बात कर रहे हैं, पुकार के तमीज़ से बात करो। तो हम लोग बोले पैसा दिए, ये नो एंट्री के पेपर हैं, ये नहीं होते, कैसा है ये ज़मीन है नहीं आपकी इसमें। फिर उन्होंने दूसरों के पेपर जो रजिस्ट्री थे वो भी रखा है हम लोग का ने। आप ये भरोसा नहीं आ रहा, आप ये पेपर रखो मेरे बाजी बोल के इतना करे। अब परसों गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ से, हमारी आवाज़ ऐसी, जब हम पैसा दिए तकलीफ़ हमारे को हुई, तो जब हम उनसे पूछने लगे तो उन्होंने बोले अब आप हमारे वकील से बात कर लो, जब मेरे से नहीं करना है आप वकील के नंबर दिए। बच्चा 2 दिन से वकील को मार रहा, असिस्टेंट उठा के बात करा, बोले उन्होंने नहीं बात करते। फिर आज वकील उठा के बोला आप लोग हैंड टू हैंड दिए या चेक दिए। मतलब जब हमको चेक का बोले ना हैंड टू हैंड, उन्होंने अपने ड्राइवर को भेज के हमारे घर से पैसा मंगाए। उसके बाद से हम ना चपला घसे गए, हमारे कई बार गए, कई बार हम जाके उनके स्टाफ हमारे को अकेला, मेरे अकेले को, आप वहाँ वॉचमैन है, CC कैमरे चेक कर सकते, पूरे उसमें छोड़ दे क्यों लोग पूरे पीछे के दरवाजे से भाग गए। ये इशरत है उनके काम करने वाले ड्राइवर, हर एक जना
पूरा फराक, पूरा पूरा स्टाफ मिला हुआ था जी हो, पूरा स्टाफ। ये सब परसेंटेज था सब। जी हो, बिल्कुल। कई को बता, 1 लाख बेवकूफ बना के लाए तो 10,000 रुपए बिल्कुल बस वही हिसाब था। उन लोगों के तनख्वाह बोले तो नहीं हमारे को नहीं दे रहे, तो जॉब कैसा कर रहे हैं हम लोग, ये भी सवाल करें कि जब उन लोग के जितने भी जमीन करे बिल्डिंग है, हम लोग यही बोल रहे हैं कि आप पुराने स्टाफ को बुलाओ, आप आपके फाइला निकालो, हम लोग का पैसा वो लोग दिए, सो हम वो लोग सहना लिए। पुलिस वाले किसको भी नहीं बुला रहे? नहीं कोई बहुत लोग जाके मारदोपल्ली में भी उनके खिलाफ, मूसा भाई के खिलाफ भी कंप्लेन करे, लेकिन उनका कंप्लेन भी वो नहीं करे, नहीं ले रहे कंप्लेन भी। अब इनके भाई बोल रहे हैं अगर आपको होना है तो ठहरो, मैं भी मेरी बातचीत चल रही अकबरुद्दीन उनसे, इनसे चल रही, मैं करे बात देखूंगा आप लोगों का। और बोलने लगे उसको बिठाऊंगा, पट्टेदारों को बिठाऊंगा, मेरा भाई इतने करोड़ दे दिया सो है, अब मैं हमारे को नहीं चाहिए ज़मीन, आप पैसा दे दो भाई, बेवा है मेरी बहन, जॉब कर करके करे। आपको कौन अय्यूब बोले कि मेरी बात अकबरुद्दीन से, असदुद्दीन से चल रही है? हाँ, इनके भाई परसों गए हम लोग, परसों इतवार के दिन गए ना अपन, संडे के दिन गए हम लोग। क्या बातचीत चल रही कहते हैं? नहीं बोले मतलब उन जो पट्टेदार हैं, जो पैसे अय्यूब इनके लिए सो है मूसा सिद्दीकी से, वो बात हम लोग इनको बोले है। जी हो, इन मरने के 3 दिन पहले भी कहते क्लियर हो गया था जी हो। अब उसके बाद अब इन्हों मर गए, इन्हों बोला मैं क्या करूँ, बोले वो मैं बैठ के आप लोगों का हल कर रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है बोल रही, उन्हें तो मर गया, क्या कर लेते जाके। उसमें कई हिंदू भी है लोग, जाओ खबर पे पूछ लो, बोल रहे हैं खुला बोल रहे भाई, मैं फिर भी मेरा भाई बाप था बोल के करूँ बोल रहे हूँ। मेरे साथ में जो है एक और एक हमारे मोहम्मद अत्तर साहब हैं, किंग्स कॉलोनी फेज़ 2, 3 लाख रुपए। कहाँ हैं आप? जी, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद अत्तर है मेरा नाम जी। क्या एक्चुअली कितने पैसे दिए, कब दिए आप? जी, बोलिए। 3 लाख रुपए दिया 2019 में। हाँ। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। हाँ। अब परसों जो है मर्डर होने के बाद जाके जो है प्लाट पे जो है कड़ियाँ डालेंगे बोल के गए, तो पीछे वाले बोल रहे लिटिगेशन में ज़मीन बोल के बोल रहे। हाँ। जी, तो उसके बाद जो है 1-2 मिनट आप जो है ये हार्ड कैश दिए या बैंक ट्रांसफर करें? आधा हार्ड आधा कार्ड से स्वाइप करा साहब। कार्ड से, आपके क्रेडिट कार्ड? जी जी। तो किंग्स कॉलोनी फेज़ 2 में 3 लाख रुपए दिया आप। जी सर। एक और एक है हमारे मोहम्मद साजिद अली, अमाउंट 9 लाख रुपए। क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद साजिद अली नाम है मेरा। हाँ। ये 9 लाख जो है मेरे, आप कहाँ पर रहते हैं आप? मोहम्मद नगर बल्लाकोड़ा चंद्रायंगोटे पर। अच्छा। हाँ। ये जो न्यूज़ हुई थी मेरे को मालूम हुआ था कि AMR का, मेरे कज़न भाई की तरफ से मालूम हुआ था, उनका भी इंतकाल होगा कोविड में, तो उन्होंने बोले थे कि चलो अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे थे, आपके जो भी बच्चे हैं वगैरह इसमें इन्वेस्ट प्लान करो। इसमें मेरी बहन का भी प्लॉट है, इसमें 9 लाख में मेरा है, 6 लाख 9 लाख रुपए में 6 लाख आपके हैं, 3 लाख आपकी बहन के। जी भैया, मैं उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट किया था कि चलो इन फ्यूचर प्लान में कुछ इन्वेस्टमेंट। ये कौन से साल में दिया आप पैसे? 2019 में दिया। 2019 में रजिस्ट्री हुई ऑनलाइन, पूरा कंप्लीट EC वगैरह कंप्लीट मेरे नाम पे है। वहाँ पर जाने के बाद में वो लोग क्या कर, किंग फेज़ 2 में पूरी कॉलोनी वेंचर बनने के बाद में वो लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट लिए लोग, 100 स्क्वायर यार्ड का 30x30 का स्क्वायर बिट लेने के बाद में कुछ कम आ रहा था, तो पीछे का लैंड हम लोग क्या है वहाँ पे पंचायत से बात करें, सरपंच से बात करने के बाद में आपको स्टोनिंग करके हम लोग दे देते, जब तक आप वेट करो बोले। उसमें हम लोग कंटिन्यू फॉलोअप करते गए, कुछ भी हम लोग को हासिल नहीं हुआ, कम्युनिकेशन करते गए। या शायद वो काफ़ी इसमें मीडिएटर थे बीच में, जो सेल्समैन थे, जो मैं ऑफिस में भी गए हम लोग काफ़ी टाइम थे, आज हो जाएगा कल होएगा, आज होगा कल। जब मर्डर हुआ इनसे 1 हफ़्ता पहले हमको कमिटमेंट करे कि इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ता ठहरिए, मैं आपका काम करके दूँगा। 2019 से फिर रहे हैं आप? जी हाँ, 19 से फिर रहे हैं। 1 हफ़्ता पहले यही बात हुई कि इंशाल्लाह हो जाता, और मैं पूरा आपको JCB करा के पूरा लेवल कर दिया, मैं आपको जस्ट थोड़ी देर में पेमेंट कर दिया, मैं आपको इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ता ठहरिए बोल के बोले थे। 1 हफ़्ते के बाद में वीडियो भी जाए, वीडियो कम्प्लीटली वीडियो भी जाए, सब चीज़ की आपको। ये आपका नाम मोहम्मद साजिद अली। एक है हमारे मोहम्मद अब्दुल समद साहब। वालेकुम सलाम। क्या आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? अब्दुल समद। मोहम्मद अब्दुल समद साहब जो है अंसार होम में 4 लाख रुपए दिया। 4 लाख दिया हूँ मैं, 4 लाख दिया हूँ मैं इसमें। इसके अंदर अपने को 2-2 लाख में 2 फ्लैट लिए थे हम लोग, तो मतलब उसके अंदर भी हमको अभी 2020 में लिए। हाँ, 9-6 खोद बने। ज़मीन बताए उन्होंने? हाँ, ज़मीन बताए। अब क्या हालत है वहाँ पर ज़मीन पे? नहीं, वहाँ हम लोग नहीं गए अभी तो नहीं। ये मर्डर के बाद में नहीं गए? नहीं, जा ही नहीं सके हम लोग उधर। तो इनकी ऑफिस पे भी नहीं गए, इनसे मिले? वो तो बहुत गया मैं। बस कुछ से भी बातें बना के निकाल देते थे, आते मिलता बोल के बहुत बहाने बना रहे थे बस। ठीक है, और कुछ नहीं। एक और एक साहब हमारे अस्मा मैडम, आप आइए। ये बेचारे इतना इन्वेस्टिगेशन करे हुए है, बड़ी तफसील है इनके पास, यानी जो आदमी इसका मर्डर करा उसकी कहानी और इनकी कहानी मिलती भी है।
यानी उसको भी जो है 50 लाख रुपए लेके पहले उसको बोले कि यानी 10 लाख को 2 लाख देते, 20 लाख को 2 लाख देते बोले। फिर उसको बोले घर देते 1250 गज का। फिर उसको बोले फलकनुमा पे घर देते बोले। फिर बोले उसको शमशाबाद पे घर देते बोले। फिर बोले उसको बंदलागुड़े पे घर देते बोले। तो बहरहाल आपकी भी वैसी मिलती जुलती, आपका पूरा नाम जरा तफसील बोलिए आप। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मेहरून, एक्चुअली मेरा नाम बॉन्ड पेपर्स में वगैरह मेहरून ईसा है। ऐसा अब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेहरून ईसा है और मैं मूसा सिद्दीकी से 2002 में मैं आउट ऑफ कंट्री थी। आते ही मैं डिसाइड करी कि टीवी में ऐड, यूट्यूबी टीवी में 4 टीवी में देख रही थी इनके ऐड वगैरह, तो मैं आउट ऑफ थी। आते ही मेरे को यहाँ का स्केच कुछ पता नहीं था, उतना आइडिया नहीं था मेरे को यहाँ क्या चल रहा। तो मैं सोची चलो अच्छा है ना, मैं ले लूँ तो थोड़ा इन्वेस्ट करूँ तो आगे चल के अच्छा रहेगा मेरे लिए बोल के मैं ली जाके। और मैं मूसा सिद्दीकी से मिली तो टाइम पे मैं उनको ऑफिस में 2,50,000 दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोले कि नहीं बाजी आधा अमाउंट मैं घर पे आके बच्चों को भेज के ले लेता हूँ। बोल तो फिर ठीक है बोल के सोहेल नाम का लड़का, फर्जन, ये लोग सब आके 2.5 लाख ले लिए। टोटल कितने दिया? 5 लाख दी। कहाँ के लिए दिए? पैरामाउंट के लिए दी। ठीक है, हाँ। पैरामाउंट, फिर पैरामाउंट 1 साल तक मेरे अंडर में बोल के मैं यही सोचती रही, लेकिन वो बाद में जाने के बाद पता चला ये लोग पैरामाउंट फेज़ 1 में 72 वाला मेरे को दिए थे प्लॉट। जब मैं वहाँ गई तो पता चला वो 72 ऑलरेडी किसी और को सेल हो चुका। तो फिर मैं जाके उनसे फ़ाइट करी, तो फिर बाद में उन्होंने फिर मेरे को पैरामाउंट में अयूब साहब का एक प्लॉट दिए 73 वाला। जब मैं वहाँ पे गई तो अयूब साहब मौजूद थे। अयूब साहब बोले ये प्लॉट तो मेरा है बाजी, आपको कैसे दिए मेरे भाई? तो मैं बोली आपके नाम का ही दे रहे ना, उन्होंने हर रजिस्ट्री में हर जगह आप हैं इन्वॉल्व। तो वो हो गया। फिर उन्होंने बोले, मैं बोली ठीक है भाई ये नहीं चाहिए मेरे को, आपके नाम का ही प्लॉट दो, जो आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन है, जो आप कर सकते, मेरे को आपसे मतलब है बोल के। नहीं मूसा सिद्दीकी को बोली। तो मूसा सिद्दीकी क्या करे, ठीक है बाजी मैं डॉक्टर कॉलोनी फेज़ 3 में आपको और एक प्लॉट दे देता हूँ। 3 प्लॉट मेरे को इसी तरह गुमराह करके डॉक्टर कॉलोनी में दिए। डॉक्टर कॉलोनी का जब दिए तो फिर मैं वहाँ गई तो पूरे पत्थरा वगैरह थे, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं थी। मैं बोली कैसे पहचानूँ कि ये मेरी ज़मीन है? तो बोले नहीं मैं करके दूंगा बोले। 3 महीने निकल गए, नहीं दिए। फिर बाद में मैं फिर ऑफिस पे गई, फिर मैं फ़ाइट करी थोड़ा इशरत से, क्योंकि इशरत ऐसी शातिर औरत है जिसको छोड़ना ऑफिस में नहीं। इशरत का मैनेजर थी इशरत, तो पूरा अकाउंट पूरा एडवाइज़र भी वही थी और पूरी पब्लिक को गुमराह करने वाली इशरत थी, क्योंकि इशरत मीठे मीठे बातें करके कस्टमर को बुलाती थी। मूसा सिद्दीकी को तो हम जानते नहीं थे, पूरा इन्वॉल्व कस्टमर स्टाफ का ही था वहाँ पे, राइट। और फिर बाद में इशरत से मेरी फ़ाइट हुई। फ़ाइट होने के बाद मूसा सिद्दीकी आए, क्योंकि मैं इशरत को मैं बॉटल फेंक के मारी, तो मारे बाद फिर बाद में मूसा सिद्दीकी आए। आने के बाद बोले नहीं हम आपको दे देंगे आप। मैं बोली आप पे भरोसा नहीं है बोल। तो फिर एक फेरोज़ नाम के शख्स को का मेरे को रजिस्ट्री हो गया सो पेपर, बोले बाजी ये फेरोज़ का ज़मीन है, फेरोज़ को मैं ऑलरेडी लैंड के पैसे दे दिया, रजिस्ट्री ये आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर बाद में मैं बोली ठीक है चलो आपसे पैसे नहीं निकल रहे ना, मेरे को वो आदमी को फ़ोन करो बोले। तो फेरोज़ को फ़ोन करे तो फेरोज़ बोले ठीक है मैं आके 2 दिन में आपके नाम पे कर दूंगा रजिस्ट्री बोले। फिर उसके बाद नहीं है, उसके बाद फिर बाद में ये मर्डर केस हो गया। होने के बाद फिर रिसेंटली क्या हुआ बोल, तो कल मैं अयूब साहब के पास गई। अयूब साहब का कहना ये है कि आप लोग लिए ना, ठीक है आपके पास 3 है काम के डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं फ़ोटो ले लूँ क्या? मैं बोली हाँ ले सकते हैं आप फ़ोटो, मगर डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ भी नहीं देती बोली। तो आज फिर दोपहर में उनका एक बंदा मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि वो डॉक्यूमेंट आप दो हमें, मैं आपसे आपकी हेल्प करूँगा। मैं बोली मैं आप फलाना अमजद अली साहब के पास जा रही हूँ, मैं अपना इंटरव्यू वहाँ दूँगी, खुलासा करूँगी क्या? तो बोले नहीं बाजी हम आपका कर देंगे, आप आ जाइए। मैं बोली मसला मेरा एक का नहीं है ना, वहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ क्यों हैं? बोल तो कुछ कर सकता वो इंसान तभी तो वहाँ है, इसीलिए मैं भी जाना चाहती हूँ आपके पास बोल के मैं वैसा बोली। तो फिर बोले नहीं हो जाएगा। मैं बोली फिर अयूब साहब से बोली, तो अयूब साहब ये बाजी से बहस कर रहे थे। मैं बोली आप विदाउट रीज़न कैसा बहस कर रहे? तो इनके पेपर में देखी तो इसमें क्या है, मुबीन बेगम का नाम है जिसके नाम से उन्होंने एंट्री बनाए। मुबीन बेगम कौन है? अयूब साहब को दिए तो बोलते मैं मुबीन बेगम कौन है वो मूसा सिद्दीकी को पूछो, मेरे को पता नहीं। मैं बोली ठीक है, फिर वो गैब से आपकी बहन बन गई शायद, आपको ही नहीं पता।
बोले नहीं, खबर में जाके मूसा सिद्दीकी से पूछो, बोल के इनको जवाब दिए। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, हम पूछ लेंगे, ऐसा आप जो कर रहे। फिर मैं, आप इतने डॉक्यूमेंट्स मेरे को बता रहे अस्मा मैडम, लेकिन ये मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर मैं बोल दूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बोली फिर मैं 60% होल्डर जो है, मैं उनसे, आप किससे फ़ाइट करेंगे, उन्हों तो चले गया, अब आप किससे फ़ाइट करते हैं? मैं बोली मैं आपसे फ़ाइट करती हूँ, बल्कि मैं बोली। तो बोले नहीं, मेरे से क्यों करते, क्योंकि 40-60% आप या तो आपके उनकी सेकंड वाइफ है, क्योंकि फर्स्ट वाइफ तो इनोसेंट है। मैं उनसे 2 बार मिल चुकी हूँ। उनका कहना ये है कि अयूब साहब उनको बोल रहे कि घर खाली करके चले जाओ आप, फर्स्ट वाइफ को, क्योंकि आप लोग यहाँ रहे तो आपकी जान का खतरा है। तो मैं उनकी वाइफ को एडवाइस दी, ये गलती मत करो आप, क्योंकि आप ऐसा करें तो पब्लिक पूरी आपको छोड़ती तो नहीं, क्योंकि आप अगर वाकई में आपका शौहर सही है, पब्लिक इतना भरोसा करी, तो आप यहीं रहो। बोल के बोली नहीं, वो लोग मेरे देवरा बोल रहे मेरे को चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ बच्चों को लेके कहीं भी। तो वो हो गया। फिर सेकंड वाइफ का जो मसला है, सेकंड वाइफ का तो मेरे को घर नहीं पता, क्योंकि मैं तहकीकात उनकी नहीं करी। तो सेकंड वाइफ के नाम पे उन्होंने 60% होल्डर है बोल के पता चला मुझे। तो हाँ 60 शेयर है। तो अब हम बात करना तो किससे करना, तो उन्होंने बोले नहीं बाजी, मैं बोली आप, मेरा तो मतलब ही नहीं। मैं बोली हर पेपर में रजिस्ट्री के जो भी पेपर है अयूब साहब का नाम है वहाँ पे, मूसा सिद्दीकी कहीं भी नहीं है। तो बोले नहीं मूसा सिद्दीकी उनका ही है बाजी, उन्होंने सिर्फ हमारे को इस्तेमाल करते थे। मैं बोली ऐसा कैसा हो सकता, आपको इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है भाई, आपसे फ़ाइट नहीं करना मैं मानती हूँ, मैं किससे फ़ाइट करूँ, आप तो भी एडवाइस दो। मैं बोली तो दौरान गुफ्तगू जो है आप ये बोले थे कि ये मर्डर से कुछ दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले, जब मैं, हाँ ये भी बात मुद्दे की है। हाँ। तो बोले कि मैं बोली ठीक है, मैं आपसे फ़ाइट नहीं करती हूँ, आप किससे करूँ बात, बोलो आप कौन है 60% का होल्डर इस कंपनी में। बोले बाजी जो भी बात करना है लॉयरों से कर लो। बोले ठीक है, कौन से लॉयर से करूं, बल्कि पूछी तो ये फलाना लॉयर के नंबर है, 3 नंबर दिए, जो वो भी फेक नंबर है, 1 नंबर का बट्टेबाज लॉयर है। 3 बार मैं फ़ोन करी और मेरे को बोलता कौन दिए आपको ये नंबर। मैं बोली अयूब साहब दिए। ये बात आप अभी नहीं, अयूब साहब क्यों दिए आपको मेरा नंबर, क्या मतलब से दिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप हैंड कैश दिए या बैंक ट्रांसफ़र करें। मैं बोली ये बात अयूब साहब क्यों, किसको नंबर दिया, आप अयूब साहब से ही बात करो, क्योंकि अयूब साहब आपका नंबर ही सबको फॉरवर्ड कर रहे। तो लाजिम मेरे को भी वकील रखना है, तो मैं आपको ही कॉल करूँगी ना, पूछूंगी ना, मेरा वकील भी पूछेगा सामने कौन बैठा लड़ने के लिए। तो बोले नहीं मेरे को मतलब नहीं है उससे, आप अयूब से ही बात कर लो। ठीक है, वो भी हो गया मसला। अयूब साहब मैं निकलते वक्त क्या बोले, बलाला साहब से मेरी 2 दिन पहले बैठक हुई। बलाला कौन है मेरे को नहीं मालूम, हाँ वो कौन है मेरे को उतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री रईसों वाली हूँ, मेरे को यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है। तो बोले समद साहब से मेरी, असदुद्दीन साहब से मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी, और भाई के मरने से पहले मैं, असद साहब बोले मेरे को खुशखबरी है मियाँ, सब पट्टेदारों से बात कर लिया, वेंचर तुम्हारी तरफ हो जाएगा मियाँ, ये बात मूसा सिद्दीकी को बोल दो। तो मैं बोली फिर आप कहीं को नहीं बोले 2 दिन पहले, आप क्यों मर्डर हुए जब तक इंतज़ार क्यों करे भाई, आप अपने भाई का पहले बोल देना था, तो उनको भी तसल्ली होती थी, उन्होंने नहीं जाते थे। पुलिस कंप्लेंट दो, पुलिस कंप्लेंट लेती नहीं, क्योंकि जो भी पुलिस आती मैं ऑफिस में बुलाई थी, अंदर मैं लेके जाती हूँ, फिर मैं बाहर निकलते पुलिस अंदर जाके डील कर लेती थी, ऐसा होता था। फिर आखिरी में अब मेरी गुजारिश ये है, केसीआर साहब जो हवा में उड़ के जो नीचे ज़मीन सुकरी जो देख रहे ना, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी आवाम है जो उनको वोट देती, जो उन पर भरोसा कर रही, उन अच्छे काम कर रहे ना, ज़मीन के लिए जो लोग घरों के लिए तड़प रहे, केसीआर साहब से गुजारिश है प्लीज़ इन सब पे भी नज़र डालिए। जहाँ ज़मीन सूखी पड़ी है, आप खेती करने जा रहे हैं वहाँ पे, आज मैं फेसबुक पे उनका वीडियो देखी, तो उन्होंने बोल रहे నేను కింద భూమి చూస్తున్నా, కింద భూమిలో వాటర్ లేదు, వాటర్ ఉన్న చోట మీరు అందరు ఇల్లు పంచుతున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు। मेरा सवाल ये है, जहाँ सूखी ज़मीन है उन्होंने आसमान पे से एरोप्लेन पे देख रहे, ये ज़मीन सूखी है, इसको पानी क्यों नहीं है। जब पानी वाली ज़मीन थी, एक आदमी वेंचर कर रहा था, तो आप क्या सो रहे थे। हाँ, मेरा वो मुद्दे। अब अयूब साहब उन्होंने कौन है मिले हुए, अयूब साहब से मेरे को पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो भी है बड़ी बड़ी सियासी चाल चल रहे वहाँ पे, और सियासी कई लोग हैं उसमें, कई लोग हैं जिसका आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। उन्हें जो ऑफिस खोल के बैठ रहा, हाँ, इसका मतलब ये है कि उसके साथ है कोई, हाँ है उसके साथ, उसके ये नहीं बोलते, हम ये नहीं बोलते महमूद अली साहब का इन्वॉल्वमेंट है या उनका है, लेकिन कोई तो है,
कोई तो है जो अकबर अवैसी साहब के ऑफिस में भी है। हम जब जाते अवाम वोट डाली तो ही आ पाए ना, मुसलमान ही आपको वहाँ तक लेके पहुँचे। फिर मुसलमान की प्रॉब्लम में फिर आप क्या कर रहे? आप ऑफिस पे आए, दारुसलाम में जाओ तो आपसे मुलाकात नहीं हो रही। क्यों? हम पब्लिक क्या कचरा है जिसको आप इज्जत नहीं दे रहे? मेरा मुतालिबा ये है कि आप हम सब की मदद करें बस, और ये नहीं आप बस, हम तो यही चाहते हैं। उठा रही है रात लेके गए सामान उन ऑफिस का। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा कल रात में मैं ग्लूकोज चढ़ा के आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल से फिर रही हूँ और मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, पैर में मेरे रॉड है, मैं चल भी ठीक से नहीं सकती। लेकिन केसीआर साहब से मेरी ख़ास तौर पे गुजारिश है कि प्लीज़ మీకి తెలుగులో చెప్పమంటే తెలుగులో చెప్తాను, మేము చాలా పదిలో ఉన్నాము, మీరు ఇట్లా తిరిగి అందరినీ చూస్తున్నారు కానీ ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు మీకు తెలీదా? ఇంతమంది మీకోసం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఎందుకు ఆన్సర్ ఇస్తలేరు? ఎందుకని మీరు ఇంత ఒక మనిషి డైలీ నైట్ వీడియో చేస్తున్నారు, అమ్జదుల్లా ఖాన్ సార్ డైలీ నైట్ వీడియో చేస్తున్నారు. మీకు హిందీ రాకపోతే నేను తెలుగులో చెప్తాను, మాకు హెల్ప్ చేయండి అంతే. థ్యాంక్ యూ. बहरहाल बहुत तकरीबन 1 घंटा हो गया होगा, मैं समझता हूँ कि रोज़ाना 1-1 घंटे का हम लाइव कर रहे हैं और इसको हुकूमत तक हमारी बात देखिए कि ये तमाम लोग मुसलमान हैं। रमज़ान की रात जो है इबादतों की रात होती है। लोग जो है 1-1 मिनट में 1-1 नेकी कमाने की कोशिश करते, 1-1 मिनट में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते। लेकिन ऐसे वक्त पर रमज़ान में ये लोग जो है रातों में अपनी पैसे को बचाने के लिए फिर रहे हैं। तो जो भी है हुकूमत में, चाहे वो केसीआर साहब रहने दीजिए, हमारा मुतालिबा है कि इनके पैसे को अपना पैसा समझिए, इनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझिए। हमसे जो हो रहा हम कर रहे हैं, हम जो है। और बड़े हैरत की बात यह है कि छोटी सर का कोई मुझे अच्छा एक बोरवेल में या मैनहोल में कोई एक मासूम बच्चा गिर गया था, एक कुत्ते का बच्चा या बकरी का बच्चा, तो उसको बचाने के लिए टीवी चैनलों पे लाइव करते हैं। और एक कुत्ता काटने से किसी का बच्चा मर गया तो मेयर घर पे आके उनको 10 लाख रुपए देते हैं। यहाँ पर 800 की ज़िंदगी है यहाँ पर, यानी 800 लोग जो है कई सालों से, ठीक है अगर कोई करोड़पति आदमी है, कोई पैसे वाला है, उन्हें कुछ बिज़नेस कर रहा, 4 बिज़नेस है, उसके एक आध बिज़नेस में उन्हें डूब गया तो उसके लिए कोई फ़िक्र की बात नहीं है। लेकिन एक मार्बल का काम करने वाला, होटल का लेबर, उन्हें अब पूंजी करके अगर पैसे, ज़मीन है वहाँ, चलो भाई ठीक है पैसे खा के भाग गया, नहीं, बहुत ज़मीन है वहाँ पर अगर आज भी बैठ के मुकामी राजेंद्र नगर एमएलए रंजीत रेड्डी एमपी बैठ के पट्टेदारों से मीटिंग करके कॉलोनी वाइज, भाई डॉक्टर फेस 1 बुलाओ इनके लोगों को, क्या तकलीफ़ है मियाँ आप लोगों की। और एक चीज़ ये है कि ये लोग ख़रीदे जब प्लाट्स 3-3 लाख 4-4 लाख के थे, आज वो प्लाट्स की वैल्यू 30-30 लाख 40-40 लाख हो गई। तो बहरहाल हमारा मुतालिबा है कि इस मसले को जितना जल्दी हो सकता हल करिए, वरना सब्र जो है ज़्यादा देर तक नहीं रहता। अब ये लोगों का सब्र टूट जाएगा अगर ये लोग कुछ हरकत करेंगे, हम कुछ हरकत करेंगे। क़ानून यानी हम नहीं चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बात होना हमारे से। तो बहरहाल हमारा जब तक है हम इसकी नुमाइंदगी करते रहेंगे, लड़ाई जारी रहेंगी, क्योंकि रमज़ान की वजह से, रोज़ों की वजह से ज़रा हम जो हमारा एहतजाजी प्रोग्राम है वो नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि तकरीबन बीपी शुगर पेशेंट्स है, इसमें हार्ट पेशेंट है। अभी एक लेडी कोई लड़की आई थी, अभी बोली कि ये जब ये पैसे डूबने से उनकी वालिदा को ब्रेन हेमरेज हो गया, बोल रहे हैं। देखिए आप, एक कल बेचारे जो उनके भाई सुसाइड करे, सो क्या नाम बोले आपके भाई का? सैयद उमरान हुसैन। कितने लाख रुपए दिए थे आप? 21 लाख रुपए दिए हुए इनके भाई। तो ऐसा सुसाइड हो गया। और बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में के अबेटमेंट टू सुसाइड मूसा के ऊपर केस ने बुक करे, कोई सुसाइड कर ले रहा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा, तो सरकार किसका इंतज़ार कर रही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो इंशाअल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी मेहनत को कामयाब करेगा। हम जो 1-1 घंटा बकवा कर रहे हैं, हम ये भी एक इबादत है, समझिए आप, कि मज़लूम के साथ इंसाफ दिलाना वो भी एक इबादत है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी मुस्तक़ीम रहिए, फजर की नमाज़ में दुआ करिए, आप लोग भी रोज़ेदार है कि इंशाअल्लाह को बचाने की कोशिश करेंगे, आपको आपके ज़मीन दिलाने की कोशिश। ये हमारे क्या नाम है आपका? शेख असलम साहब जो है रोज़ाना जो है बेचारे, आज कितने, परसों हम कह रहे थे तकरीबन 10 करोड़ का था,
आज जो है 9 करोड़ 39 लाख का है। यानी रोज़ाना हम जब भी लाइव कर रहे हैं तो 10 करोड़ 15 करोड़ के लोग आ रहे हैं। एक आप साइट पे गए थे, 2 मिनट आप आइए, 1 मिनट। कल आप जो है कुछ ख़वातीन को लेकर जहाँ पर इनको प्लाट दिया गया था डॉक्टर फेज़ 3 कॉलोनी में, वहाँ पर आने के बाद में जो है ऑलरेडी कड़ियाँ डाले, इन्हों कड़ियाँ कोई ऑलरेडी तोड़ दिए थे, इन्हों वहाँ पर गए तो वहाँ पर कोई पट्टेदार का ज़मीन पे गए तो इन्हों पुलिस स्टेशन को, पुलिस वाले बोल रहे हैं मैं एमएलए के बंदोबस्त में हूँ। मैं एक छोटा सर का, आप बोलिए क्या हुआ आपके साथ, बोलिए कौन कौन गए थे आप लोग? नहीं, वो पट्टे ज़मीना वाले गए थे, ज़मीना तो हमारे ज़मीन पे रैंड ग्राबर लगा दे रहे कड़ियाँ, बोले तो गए थे जाके, तो कड़ियाँ निकाले तो पुलिस वाले को बोले हम लगा, तो पुलिस वाले बोले कौन लगाए, किधर लगाए, बोला साहब आके देखो, हम लोगों को नहीं जाना बोल के बोले। आपको नहीं जाना बोल रहे हैं मगर काम करो बोल। अयूब को छोड़ दिए वहाँ पे, उन्हें अयूब बोल रहे, अयूब के सामने लगाए बोल रहे, पट्टेदार बोल रहे अयूब के सामने लगाए हम लोग कड़ियाँ बोल के बोल रहे। अयूब बोल रहा मेरे को इल्म नहीं है बोल के बोल रहा, पूरा रिकॉर्ड करके भेजा, मेरे को नहीं मालूम। बोले तो हम लोग निकाल दिए, वो कच्चे कड़ियाँ काम लगे हुए थे। ठीक है, तो बहरहाल जिसका ने भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, नोटरी है या रसीद है, आप अपनी अपनी ज़मीन की हिफाजत करिए, वहाँ पर जाते रहिए। हमारे से जो हो सकता हम भी लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। कल से जो है पूरा कागजी कार्रवाई स्टार्ट होने वाली है। अब तक ये जो भी वीडियोस बनाना था बनाएं, और मजीद कोई लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं जो KMR के अफेक्टेड पीपल है, वो लोग आकर हमसे जुड़ सकते हैं। कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए क्या है? ये और एक जने आए बेचारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख फरीद है साहब। कहाँ पर रहते आप? बाबा नगर में, आपके भाई के दवाखाने के पास। क्या हुआ आपका, कितने पैसे दिया? मैं 3.5 लाख रुपए साहब। कब दिए? ये 2021 में दिया साहब। कहाँ के वास्ते दिया आप? ये जोहा टाउनशिप साहब। देखिए हाफिज बाबा नगर के है बेचारे, तो इनके एमएलए साहब, आप आपके एमएलए साहब से मिले जाके आप? जी साहब मिला था। क्या बोले? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हुई, ऐसा सबके साथ पूरों के साथ गए थे। नहीं, वहाँ बाबा नगर में 2 दिन पहले इफ्तार पार्टी में आए थे ना, उन्होंने नहीं बोले आप जाके? नहीं, वहाँ नहीं गया साहब मैं। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, तकरीबन लोग ये बोल रहे हैं कि दोनों भाइयों की इतनी सिक्योरिटी आ गई कि अब उनके करीब भी नहीं जा सक रहे हम। तो आप बताइए, जो शख्स आपको वोट दे के इतना बड़ा ओहदा दिया और इनके वोट से आपको सिक्योरिटी मिली, आज इन्हें मिलने से महरूम हो गए, तो खैर मैं समझता हूँ कि वो लोग भी अपने ख्वाब गफलत से जागेंगे नींद से और आप लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि आप लोग उनके वोटर है। इसके साथ ही शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।